अब प्रदीप ये बताइए, ये मराठा वर्सेस ऑल बनाने की कोशिश है महाराष्ट्र के चुनाव को, जो हरियाणा में ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला रहा, उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में उतरने की कोशिश, मराठा वर्सेस ऑल। गरिमा जी, हम तो सबके विकास की राजनीति करते हैं। ये एक सबका अपना एक राजनीतिक विश्लेषण होता है जो उनके बायस या उनके खुद के इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से होता है। हरियाणा में हमको दलितों में भी पिछली बार से ज़्यादा वोट्स मिले, जाटों में भी पिछली बार से ज़्यादा वोट मिले, गरीबों में भी पिछली बार से ज़्यादा वोट मिले, शहरी क्षेत्रों को भी हमने स्वीप किया। तो जितना अगर एक डिस्पैशनेट एनालिसिस किया जाएगा तो हर वर्ग से हमको हरियाणा के अंदर वोट मिला है। कम दिया ना? नहीं, 2000 अगर पिछले इलेक्शन एनालाइज करेंगे उससे तो ज़्यादा हमको मिला है। 28% दिया, 53% कांग्रेस को दिया। पिछली बार से ज्यादा मैं आपको कह रहा हूँ, पिछली बार से भी ज्यादा नहीं मिला। असेंबली इलेक्शंस में असेंबली इलेक्शंस अगर आप पिछली बार करेंगे, जितनी जाट डोमिनेटेड सीट्स आप देखेंगे, हमने जितनी इस बार जाट डोमिनेटेड सीट्स में पिछली बार से हमने ज्यादा सीटें जीती हैं। कांग्रेस पार्टी तो कह रही थी सब जाटलैंड को स्वीप कर जाएगी, हमने वहां पे भी डेंट मारा है। तो हमारे हिसाब से हमको अक्रॉस वर्ग में वोट मिला है, गरीब हो गया, अर्बन हो गया। कंपेयर करेंगे प्रदीप तो ओबीसी मिला 47%, गरिमा जी ये तो, और जाट मिला 28%। गरिमा जी आप तो रेस्ट ऑफ द 72% गरिमा जी कोई किसी का ज्यादा प्रपोर्शन होगा। पॉलिटिक्स यही होती है कि आपको हर वर्ग से इक्वल प्रपोर्शन में कभी भी किसी इलेक्शन में वोट नहीं मिलता है। आप किसी भी प्लैंक पे मारेंगे, किसी वर्ग से आपको ज्यादा मिलेगा, किसी वर्ग से कम मिलेगा। कांग्रेस पार्टी जैसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्ग मुस्लिम जो है 90% से ज्यादा वोट कर दे। जो शमा मोहम्मद जी ने ट्वीट भी करके कहा था, कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि हमको सिर्फ एक वर्ग का पूरा वोट मिला था, फिर उन्होंने अपने ट्वीट को भी डिलीट कर दिया, वो मुस्लिम वर्ग। हमने तो ऐसा कोई ट्वीट नहीं कि हम तो कह रहे हैं हम सबकी राजनीति करें। यहाँ पे महाराष्ट्र में आप खुद ही कह रही हैं कि हम सबकी राजनीति कर रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं, तो हम नतीजों के बारे में आश्वस्त हैं। मैं ये कह रही हूँ कि भाई महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस ऑल बनाम मराठा बनाम ऑल करने की कोशिश है। ये आपका वे ऑफ एनालिसिस है। पर जब आप बता रही थी कि जो स्टेप्स हमने लिए, तो हमने सब वर्गों के लिए स्टेप्स लिए। आप खुद गिना रही थी कि मदरसा के अंदर भी हम लोगों ने टीचर्स की सैलरीज को बढ़ाया। आप खुद गिना रही हैं कि ओबीसी वर्ग के भी क्रीमी लेयर को हमने कहा। तो हम आश्वस्त हैं। तो एक घोषणा बताइए फिर, मराठाओं के लिए क्या घोषणा की वो प्रदीप जरांगे पाटिल जो भूख हड़ताल पर अब से 4-5 बार बैठ चुके हैं? वो ठीक है, उनका हक है। मराठाओं को क्यों छोड़ दिया? किसी को नहीं छोड़ा। जब हम 2 करोड़ महिलाओं को लाडकी बहना देते हैं, उसमें मराठा महिलाएं भी आती हैं, नॉन मराठा भी आती, सब आती है। वापस से कहूंगा गरिमा जी, पुरुष छोड़ दिए मराठा नहीं, पुरुष के हम लोग ने महिलाओं जो आरक्षण मांग रहे हैं ओबीसी के तहत, पुरुष के लिए भी हमने बहुत कुछ किया है। पुरुष भी हमको वोट करेंगे गरिमा जी। 50% जो महिला इलेक्टोरेट है उसको हम नहीं नकार सकते, आपको भी नहीं नकारना चाहिए। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं एक बात तो आपत्ति जताऊंगा। आलोक जी ने कहा तंत्र का चुनाव है। गरिमा जी आप याद करिए, मध्य प्रदेश चुनाव 2018 हुआ था, जहां पे 12 सीट जो थी हम कांग्रेस पार्टी से 1000 वोट से कम मार्जिन में जीते थे, और कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव 2018 में सरकार बनाई थी। तब जाके हमने नहीं कहा कि तंत्र का चुनाव हुआ था किसी और का। आपत्ति हमारी ये है कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर हमला करती है। ईवीएम की बात करते हैं, जब मई 2017 में इलेक्शन आयोग ने चैलेंज किया था कि आप ईवीएम को हैक करिए, एक पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आई थी। तो फिर ये गलत है। बिल्कुल ठीक बात। अब मैं आपको महाराष्ट्र के एनालिसिस कहना चाहूँ। प्रदीप ये बताइए जी कि मराठा के लिए क्या घोषणा की, ये तो आप गिनवा नहीं पाए जी, लेकिन ये इतना असहज क्यों है पार्टी की? 96,000 करोड़ की घोषणाएं कर दी। मैं आपको एक बताता हूँ डेटा पॉइंट। जब हर दिन 250 फैसले कैबिनेट के, अच्छी भाई नीचे की मशीनरी उनको इंप्लीमेंट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? गरिमा जी, जो हाथ में नहीं आपके वो भी घोषणाएं कर रहा है। मैंने हरियाणा में भी कहा था, अगर जनता हमारे अगेंस्ट होगी तो अपने आप वोट कर देगी। जनता ने कहा कि झूठ की कांग्रेस की राजनीति को नहीं स्वीकारेगी। मैं आपको एक डेटा पॉइंट दूंगा। महाराष्ट्र के अंदर पर कैपिटा इनकम जब इनकी सरकार थी वो 86,000 थी, हमारे तरफ में बढ़ के 2,78,000 हुई। मतलब हर वर्ग का इनकम में बढ़ी है। डेफिसिट कितना हो गया? 2 लाख करोड़ का हो गया फिस्कल डेफिसिट, व्हिच इज फाइन, बट 42% व्हिच इज नॉट नहीं। एक चीज बताऊं, नहीं मैं आपको बताऊंगा क्यों। अगर हम नहीं आपको सुनिए ना, हाँ बोलिए। आप कह रहे हैं पर कैपिटा इनकम बढ़ गई महाराष्ट्र की, आपका फिस्कल डेफिसिट 2 लाख करोड़ हो गया और जीएसडीपी के 3% से ज्यादा हो गया। आपके वित्त मंत्री अजीत पवार कह रहे हैं कि भाई बस बहुत करो, अब ये चुनावी घोषणा है। ठीक है, अब मैं नहीं कर सकते। फर्क है दोनों में, फर्क है। हम हिमाचल प्रदेश जैसे कांग्रेस पार्टी जो है वो सैलरीज तक नहीं दे सकती, ऐसी कोई घोषणा नहीं करेंगे। महाराष्ट्र 42% ऑल इंडिया एफडीआई जो महाराष्ट्र में आता है, गुजरात से भी ज्यादा, तो उनके पास पॉलिसीज इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा स्पेंड सबसे ज्यादा है, तो रेवेन्यू के थ्रू आगे हो जाएगा। डेफिसिट इज नॉट रॉन्ग। मैं एक आपको छोटा डेटा पॉइंट दूंगा, सुनिए मेरी बात। अब आप सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ महाराष्ट्र के, सुनिए मैं बिल्कुल तरीके से सही डिफेंड कर रहा हूँ। डेफिसिट इज नॉट रॉन्ग टिल द टाइम आप उसको फंड करने का आपके तरीका होता है। डेफिसिट इज रॉन्ग प्रदीप भंडारी। नो, डेफिसिट इज नॉट रॉन्ग टिल द टाइम
सुनिए ना, डेफिसिट इज नॉट कांग्रेस। बोलिए फिर आप बोलिए, मैं बोलता हूँ। जीएसडीपी का 3% होना चाहिए। देखिए अब 3% से क्रॉस कर गया और अजीत पवार आपके वित्त मंत्री कह रहे हैं। मैं अब आपको बताऊं, जब फिस्कल डेफिसिट एक लेवल के बाद क्रॉस करता है और कंट्री फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में पहुंचती, जैसे यूपीए के समय पहुंची थी, वो गलत होता है। हम अपने डेफिसिट को हमें फंड करने के हमारे पास मीन्स एंड मैकेनिज्म है महाराष्ट्र में, बिकॉज महाराष्ट्र में रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है स्टेट। मैं आपको एक छोटा सा डेटा पॉइंट दूंगा, क्योंकि आप डेटा की काफी बात कर रही थी। लोकसभा में मेरे हिसाब से सीट वाइज यस हमें नुकसान हुआ है, पर हम आराम से सरकार बनाएंगे इस असेंबली इलेक्शंस में, जैसे मैं आपको हरियाणा में भी कह रहा था। क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र में वोट शेयर का आप एनालिसिस करेंगी तो महाविकास आघाड़ी का, महाविनाश आघाड़ी जिसको हम कहते हैं, उसका वोट शेयर आया था 43.91%। ओवरऑल हमारा वोट शेयर आया था 43.60%। हम दोनों के बीच में सिर्फ 0.31% का फर्क था। ओवरऑल महाराष्ट्र के अंदर इनको सिर्फ 2 लाख वोट एक्स्ट्रा पड़े थे, परंतु मुंबई में जहाँ अपना गढ़ कहते हैं, वहां हमको 2 लाख वोट एक्स्ट्रा पड़े थे। और तब से लेकर हमने जो फीडबैक मैकेनिज्म के तो फिर अगर इतना सब चकाचक है प्रदीप, तो ये सुनिए ना, इतना सब चकाचक है तो पिछले 12 दिन में 1500 फैसले, हर दिन छुट्टियां छोड़ दीजिए। 2 अक्टूबर गांधी जयंती की छुट्टी थी, फिर एक और छुट्टी थी, वो छुट्टियां छोड़कर हर दिन 250 फैसले ले रही है कैबिनेट। देखिए आखिरी समय पर अगर इतना सब चकाचक है, गरिमा जी अगेन अगर आप एनालाइज करेंगी, जनता अगर जनता को लगेगा कि भाई ये फैसले सरकार पूरी नहीं कर सकती, तो जनता में वोट नहीं करेगी। सब सरकारें करती, जनता को लगेगा कि हम डिलीवर कर सकते हैं तो करेगी। एक और चीज बोलूंगा, मैंने नहीं कहा कि सब कुछ सही था, मैंने कहा हमने फीडबैक मैकेनिज्म के तहत करेक्टिव मेजर्स इलेक्शंस के बाद में लिए, तभी हमने लाडकी बहन और बाकी योजनाओं को लागू करा, और इसीलिए इलेक्शन भी लेट हो गया। संजना घाड़ी कल तक नहीं, गरिमा जी आपके शो पे तो आनंद दुबे कह रहे थे इलेक्शन से नहीं होगा, मुझे याद है, वो तो कह रहे थे प्रेसिडेंट रूल लगेगा। अब तो इलेक्शन आप कह रहे थे क्यों मल्टी फेज इलेक्शन हो रहा है, अब तो सिंगल फेज में हो गया। तो कम से कम इस पे तो आप लोग मानिए कि चुनाव आयोग ने एक अच्छा काम किया है। हम लोग राजनीतिक रूप से डिफर कर सकते हैं, पर लोकतंत्र पे हमला नहीं करना चाहिए, जैसे कांग्रेस पार्टी कर रही है। ठीक है, लेकिन प्रदीप ये तो मानेंगे ना, मराठा वर्सेस ऑल करने की कोशिश नहीं, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, और उसके अंदर कुछ का ज्यादा वोट मिलता है, कुछ का कम मिलता है। जिनका कम मिलता है उस पर हम ज्यादा प्रयास करते हैं। तो फिर मराठा, ये ओबीसी के लिए तो दुनिया भर की घोषणाएं 1 2 3 4 5, एससी के लिए दुनिया भर की घोषणाएं, यहां तक कि मुसलमान भी आ गए आप तो गुलदस्ते में, मराठा छोड़ दिया। क्योंकि हम मॉडर्नाइजेशन में विश्वास रखते हैं, उसमें भी जो बीएड और डीएड टीचर्स है मदरसा के अंदर, उनकी हम बात करें। हम रिलीजियस एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ा रहे, हम साइंटिफिक एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं।